नमस्कार दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय विधिक सिद्धांत के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी के वैधानिक सिद्धांत के बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है ये। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लीगल मतलब कुछ व्यवहारपूर्ण, अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारपूर्ण सिद्धांतों को हम लोग देखेंगे कि कोई भी देश के बीच की हम लोग देखेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन ऑफ स्टेट मतलब राज्यों की मान्यता किस प्रकार से है। तो अर्थ इसको हम लोग देखते हैं किसी नए राज्य या सरकार को यह स्वीकार करना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के तहत वैध व्यक्तित्व मतलब लीगल पर्सनैलिटी रखता है। यह मान्यता उसे अन्य राज्यों के साथ कूटनीति व कानूनी संबंध स्थापित करने का अधिकार देती है। अगला है सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिकॉग्निशन। क्या है? कंजिक्यूटिव थ्योरी। राज्य तभी अंतर्राष्ट्रीय विधिक व्यक्तित्व प्राप्त करता है जब उसे अन्य राज्यों द्वारा मान्यता दी जाती है। उदाहरण में हम लोग देखते हैं तो लीग ऑफ नेशन में सदस्य के लिए मान्य अनिवार्य थी। मतलब लीग ऑफ नेशन में सदस्य बने और उसके लिए मान्यता थी, अनिवार्य थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। डिक्लेरेटरी थ्योरी क्या है? तो राज्य के अस्तित्व के लिए मान्यता आवश्यकता नहीं है। राज्य के अस्तित्व के लिए मान्यता आवश्यकता नहीं है यदि वह राज्य की आवश्यकता विशेषताओं जैसे पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी को पूरा करते हैं तो वह स्वतः राज्य है। मतलब क्या है कि पॉपुलेशन, टेरिटरी और गवर्नमेंट सॉवरेनिटी को पूरा करता है तो वो स्वतः स्टेट है। जैसे हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर बांग्लादेश ने 1971 में स्वतंत्रता के बाद स्वयं को क्या किया? राज्य घोषित किया। फिर वो धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता उसको मिल गई। जैसे इसके प्रकार हम लोग देखेंगे डी ज्योर रिकॉग्निशन, डी ज्योर रिकॉग्निशन जैसे अस्थायी और पूर्ण मान्यता। डी फैक्टो रिकॉग्निशन अस्थायी प्रारंभिक मान्यता। ये क्या है इसके बारे में जानेंगे, इसके महत्वों को जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में प्रवेश। अंतर्राष्ट्रीय संगठन जैसे यूएनओ, डब्ल्यूटीओ, डब्ल्यूएचओ और संधियों की क्षमता, संधि का क्षमता कितना है। कूटनीतिक संबंधों की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अधिकार। दूसरा हम लोग देखते हैं सक्सेशन ऑफ स्टेट्स राज्यों का उत्तराधिकार। राज्यों का उत्तराधिकार जब किसी राज्य की स्थिति, क्षेत्र या शासन में परिवर्तन होता है तो नए राज्यों का पुराने राज्य के अधिकार व दायित्व प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार को हम लोग जानेंगे। जैसे यूनिवर्सल सक्सेशन मतलब पूरा राज्य दूसरे राज्य में मिल जाता है तो क्या होता है? जैसे हमारा अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत हमारा राज्यों का संघ है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 दैट इज इंडिया इज भारत, है ना। और जैसे ऑल स्टेट्स आर यूनियन टेरिटरी। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं उदाहरण के तौर पर 1990 में ईस्ट और वेस्ट जर्मनी का पुनः एकीकरण हुआ गया। पार्शियल सक्सेशन क्या है कि राज्य का विभाजन होकर नए राज्य बनते हैं। जैसे 1947 में भारत और पाकिस्तान अलग राज्य बना। डिक्लोनराइजेशन मतलब उपनिवेश से स्वतंत्र राज्य का जन्म होना। जैसे उपनिवेश से स्वतंत्र राज्य का जन्म हम लोगों का भी हुआ है, भारत में भी हुआ है, 1960 में अफ्रीका में भी हुआ है। और जिन विषय का असर पड़ता है, विषय जिन पर असर पड़ता है, ठीक है। जैसे संधियाँ, क्या नए राज्य पुराने राज्य की संधियाँ को अपनाएगा? जो नए राज्य है वो पुराने राज्य की संधियाँ को अपनाएगा। क्लीन स्लेट डॉक्ट्राइन जो होता है यहाँ पे, क्लीन स्लेट डॉक्ट्राइन मतलब नई शुरुआत, वो नए स्वतंत्र राज्य
पिछली संधियों से स्वतः बंधे होते हैं, क्योंकि अगर एक घर में दो लोग रह रहे हैं, ए और बी, अगर इस पे टैक्स हर एक साल 200 रुपया लग रहा है इन घरों में, तो क्या ये अलग हो जाएंगे तो इसको टैक्स नहीं देना होगा? दोनों को देना होगा, क्योंकि इसी विधि से दोनों सिक्योर है सामाजिक, इसीलिए ये दोनों मान्यता होगी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी एंड डिप्स, मतलब सरकारी संपत्ति, ऋण, दूतावास का हस्तांतरण और मेंबरशिप ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। नए राज्य स्वतः सदस्य नहीं बनते हैं, उसे पुनः आवेदन करना होता है। जैसे यूएसएसआर के टूटने के बाद नए नए यूएन में सदस्य लेनी पड़ी, पर उसे, जैसे अभी यूक्रेन हो गया जो रूस से लड़ रहा है, वो यूएसएसआर का ही टुकड़ा मतलब है और उत्तराधिकार माना गया। संधि क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। वियना कन्वेंशन ऑन सक्सेशन ऑफ स्टेट्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रीटी 1978, इसके नियम निर्धारित किए हैं। ट्रीटी ऑफ रिलेशन क्या है कि संधि संबंधित दायित्व मतलब सिद्धांत पांक्टा संट सर्वांडा संधियों का पालन करना होगा। विशेषताएं क्या है कि संधियां बाध्यकारी मतलब बाइंडिंग होती है। संधि केवल उन राज्यों पर लागू होगी जिन्होंने स्वीकार अनुमोदित रेटिफाई किया है। वियना कन्वेंशन वन द लॉ ऑफ ट्रीटी 1969 के अनुसार संधि का पालन गुड फेथ से होना चाहिए, मतलब आत्मविश्वास से होना चाहिए। संधि धोखे, बल या दबाव से की गई तो अमान्य होगा। संधि जस्ट कॉन्जेंस नॉर्म्स मतलब मूलभूत अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के विरुद्ध हो, शून्य। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो न्यूक्लियर नॉन प्रोफरेशन ट्रीटी जो 1967 में हुआ था 1968 में, वो आज परमाणु हथियार ना फैलाने की संधि है। पेरिस एग्रीमेंट 2015 जलवायु परिवर्तन पर था। और अगला हम लोग देखेंगे कॉन्फ्लिकेशन मतलब विधि संहिताकरण। इसका अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं और रीति रिवाजों को लिखित, संगठित और व्यवस्थित रूप देना। इसका उद्देश्य है कानून को स्पष्ट, स्थिर और सार्वभौमिक बनाना। ऐतिहासिक विकास प्रारंभिक में अंतर्राष्ट्रीय विधि मुख्यतः प्रथाओं पर आधारित थी, बाद में विभिन्न संधियों और सम्मेलन द्वारा इसका कॉन्फ़िगरेशन हुआ। संस्थाएं क्या है जो ह्यूग कॉन्फ्रेंस 1907 और युद्ध व शांति के नियम प्रारंभिक हस्तांतरित हुआ था। लीग ऑफ नेशन जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ था, इंटरनेशनल लॉ के कॉडिफिकेशन का प्रयास है। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल लॉ कम्युनिकेशन ILC जो 1947 कॉन्फेडरेशन एंड प्रगतिशील विकास हेतु कार्यरत है। महत्वपूर्ण उदाहरण और जैसे वियना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन 1961, वियना कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द ट्रीटी 1969, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज 1982, UNCLOS। निष्कर्ष यही है कि रिकॉग्नाइजेशन नए राज्य की वैधता को स्थापित करता है, मतलब पहचान। रिकॉग्नाइजेशन मतलब होता है पहचान, किसी भी राज्य की पहचान नए राज्य की वैधता को स्थापित करता है कि इसकी वैलिडिटी है या नहीं है, इस राज्य को मान्यता दी जाती है। जैसे सक्सेशन पुराने राज्य की संपत्ति, दायित्व और संधियों का हस्तांतरण करना। ट्रीटी ऑफ ऑब्लिगेशन अंतर्राष्ट्रीय संधियों के पालन को सुनिश्चित करना। और कॉन्फिडेंशियल अंतर्राष्ट्रीय विधियों को अधिक निश्चित और सर्वमान्य बनाता है। इसी प्रकार से ये चारों सिद्धांत मिलकर अंतर्राष्ट्रीय विधि के ढांचों को मजबूत और अस्थिरता प्रदान करता है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर जो होगा लॉ ऑफ वेलफेयर, एरियल, लैंड एंड सीज। मतलब क्या है, युद्ध के कानून, हवाई युद्ध, स्थल युद्ध और समुद्री युद्ध के बारे में हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
अगर यह वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमको मिले। जय हिंद।